भारत आज से नहीं, सालों साल से, सदियों से एजुकेशन का हब रहा है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, 1000 से ज्यादा जो मेडिकल ऑफिसर है वो एनएचएम में भी लिए जाते हैं। ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इंडिया, बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। There is a new opportunity for BAMS graduates. 500 से ज्यादा गवर्नमेंट की आयुर्वेद डिस्पेंसरी है यहाँ पे। करियर अपॉर्चुनिटीज है आयुर्वेदा हेल्थ रिसोर्ट फॉर द BAMS ग्रेजुएट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टहब टॉक्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर हसमुख सोनी सर। ही इज अ सीनियर आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन अहमदाबाद और उसके साथ साथ वो चेयरमैन है गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इथिक्स कमिटी इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आज हम उनसे बात करेंगे आयुर्वेदा फील्ड के बारे में, उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है और गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्रैक्टिसिंग में क्या चल रहा है आयुर्वेदा फील्ड में, और एज ए स्टूडेंट और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं हमारे करियर ग्रोथ और करियर पाथ के लिए। सो वेलकम सर टू डॉक्टर। पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि व्हाट इज आयुर्वेदा, क्या हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेट में आयुर्वेदा फील्ड को आप किस तरह से देखते हैं? अगर कोई स्टूडेंट 12th का स्टूडेंट है या ग्रेजुएट कोई भी स्टूडेंट है, उसको आयुर्वेदा बेसिक नहीं पता है, तो आप किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करोगे? हम यदि इतिहास देखें तो हमको पता है कि इतिहास के अंदर एक समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। हाँ। और वही समय से मतलब 5000 वर्ष से जब से धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जब से आयुर्वेद है वो इस पृथ्वी पर आया है और सजीवों के हेल्थ के लिए और सजीवों का कल्याण हो उसके लिए आयुर्वेद लास्ट 5000 वर्ष से इस फील्ड में काम कर रहा है। खास करके आपने मुझे जो पूछा कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुजरात में और पूरे देश में आयुर्वेद की अपॉर्चुनिटी सिंस लॉन्ग टाइम है ही है। ऑलरेडी जब मैंने खुद ने 90 के करीब एडमिशन लिया था, वो टाइम पे भी आयुर्वेद के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जब आयुष डिपार्टमेंट यहाँ पे नेशनल लेवल पे बना और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वही ना? आई थिंक वो 2014 से एस्टैब्लिश हुआ है। ओके, यस सर, 2014 से जब एस्टैब्लिश हुआ, जब से आयुष का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्पीड से चल रहा है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा इस समय पर कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब है, वो खुद भी आयुर्वेद को काफ़ी अच्छा प्रमोट करते हैं और साथ में वो आयुर्वेद को फॉलो अप भी करते हैं। तो इसके साथ में जो बाबा रामदेव जी का भी कहा जाए तो इन्होंने भी आयुर्वेद और योग नेचुरोपैथी में काफ़ी सारा प्रमोशन किया है। तो सर ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुष वर्ड है, वो आई थिंक जो मुझे पता है वहाँ तक कि वो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी मेडिसिन का कंबाइंड आयुष एज एक नेम है। और उसके ऊपर पिछले 8-9 साल से जब से आयुष मिनिस्ट्री है वो उसका डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। यस, सही बात है साहब। आयुष का फुल फॉर्म आपने जो बताया उसी तरह से है। आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है और होम्योपैथ है। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट है वो आयुष के अंतर्गत आते हैं और कुल मिला के ये हर एक फील्ड का जो ग्रोथ अभी जो हो रहा है उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी खास करके हमारे स्टूडेंट्स के पास में है। मैं खास करके कहना चाहूँगा कि लास्ट जो कुछ ईयर्स का हम सिनारियो देखने जाए तो आयुर्वेद का जो एडमिशन है वो हम जब सेंट्रल एडमिशन कमेटी में देखते हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यदि बी ग्रुप में लोग एमबीबीएस को प्रीफर करेंगे पहले, तो इसके बाद में तुरंत ही अभी आयुर्वेद को प्रीफर कर रहे हैं 12th के बाद में, बी ग्रुप के बाद में, नीट के बाद में।
एक समय ऐसा था कि आयुर्वेद को थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस मिल रहा था, लेकिन अभी के समय में आयुर्वेद को फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस मिल रहा है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि ये बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनको सेल्फ फाइनेंस में कोई और फैकल्टी में एडमिशन मिला हो, लेकिन अल्दो इन्होंने वो छोड़कर और वो आयुर्वेदा में चूज किया है, आयुर्वेद में उनके कैरियर के लिए उन्होंने चूज किया है। तो ये एक बहुत अच्छा सिनारियो आने वाले समय में होने जा रहा है। दूसरा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आयुष डिपार्टमेंट भी फ्रिक्वेंटली आयुर्वेद को और आयुष को प्रमोट करने के लिए फ्रिक्वेंटली एक्टिविटीज करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली नोटिफिकेशन करते रहते हैं। कुछ सारे नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट में हुए, आपको पता होगा कि आज से 2-3 साल पहले ही आयुर्वेद के जो शल्य के जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इनको सर्जरी के लिए भी इन्होंने परमिट किया हुआ है। तो दे कैन डू मोर देन 55 सर्जरीज इन द इंडिया। तो आयुर्वेद फील्ड में अभी सर्जरी का भी एक नोटिफिकेशन, शल्य चिकित्सा वो बोलते हैं या और हम जानते हैं कि हकीकत में देखने जाए तो आयुर्वेद वो हमारी भारत की धरोहर है। और जो शल्य चिकित्सा है, इसके जो अगर फाउंडर देखने जाए तो फाउंडर आचार्य सुश्रुत जी है, कि जिन्होंने बिफोर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन्होंने खुद ने ये सर्जरी का सर्च किया, रिसर्च किया, और उसके बाद में इन्होंने जो जो भी बातें वो टाइम से बताई है, वो बातें अभी भी टेक्निकली देखने जाए तो वो इतनी ही सही है। बल्कि मैं बोलता हूँ कि आज भी जहाँ पे सर्जरी पढ़ाई जाती है, वहाँ पे भी अगर आप पहले पेज पे देखने जाएंगे तो आपको आचार्य सुश्रुत जी का ही फोटोग्राफ्स मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में एक ट्रेंड ऐसा था कि जिसमें बहुत सिंपली आयुर्वेद को देखा जाता था, खास करके उसको एक वनस्पति शास्त्र ही माना जाता था। लेकिन अभी देखने जाए तो वनस्पति के साथ साथ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आयुर्वेद आ चुका है। जैसे कोई भी वनस्पति में से मेडिसिन बनती थी, इसकी जगह अभी एक्सट्रैक्ट में से मेडिसिन बनने का शुरू हो गया है, और जिसके हिसाब से वो मोर देन 10 टाइम या 20 टाइम इफेक्टिव मेडिसिन हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट मतलब सर उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट का मतलब है आयुर्वेद में इसको बहुत पर्टिकुलरली घन सत्व बोला जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जैसे कि हमने 100 kg अश्वगंधा लिया, तो पहले क्या था कि जो 100 kg अश्वगंधा था, तो इसमें से जो मेडिसिन बनती थी वो 100 kg की मेडिसिन बनती थी। नाउअडेज व्हाट हैपनिंग कि जो 100 kg हमने अश्वगंधा लिया है, तो इसमें से 7 kg ही घन सत्व निर्मित है। मतलब इसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो सिर्फ 7 kg ही होता है, और वो 7 kg में से ही मेडिसिन बनती है। तो जो पहले 100 kg अश्वगंधा में से 100 kg मेडिसिन बनती थी, इसकी जगह इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालकर और अभी 100 kg में से ओनली 7 kg मतलब ये ज्यादा प्योर और ज्यादा इफेक्टिव हो गया उस तरीके से, मोर देन 10 टाइम्स और 20 टाइम इफेक्टिव। और सर इस फील्ड में जैसे भी ये सब सारी प्रोसेस में आई बिलीव कि उसमें आयुर्वेदा बैकग्राउंड से लोग आते होंगे जो इस फील्ड में, इवन आयुर्वेदा मेडिसिन और फार्मेसी के रिलेटेड भी एक अनदर अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। यस, फार्मेसी के रिलेटेड में बात करूँ तो गुजरात में nowadays there are more than 800 companies कि जो GMP सिर्फ आयुर्वेदा जो मेडिसिन और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और पूरे देश में यदि देखने जाए तो मोर देन 5000 आयुर्वेदा कंपनीज nowadays doing उसको इसी में ड्रग आयुर्वेदा फार्मेसी और आयुर्वेद फार्मेसी में ही लोग काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, और गुजरात में भी 800 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स। जो एक समय पे कहा जाता था कि आयुर्वेद की दवाई है कोई छोटे मोटे रूम में बनती है, या इसके पे लोग जो कम ट्रस्ट करते थे, वो सब स्टैंडर्ड कम होता है, ऐसा मीथ था लोगों को, पर नाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड वे में मैन्युफैक्चर हो रही है, और with all the safety। अभी यहाँ पे सर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो GMP सर्टिफाइड होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर्स के रूप में ये होता है, और वो गवर्नमेंट ने ही इसके लिए एक नॉर्म्स बनाए हुए कि जिससे GMP सर्टिफाइड कंपनी होती है,
और इसकी प्रोडक्ट होती है इसको ही मान्यता दी जाती है। बल्कि कोई प्रोडक्ट अगर हमने आपने रखी है परमिशन के लिए तो इसके पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल्स देखे जाते हैं, क्लिनिकल रिसर्च देखा जाता है और इसके बाद में ही इसको मान्यता दी जाती है। और इससे आगे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहले एलोवेरा था तो हम एलोवेरा लाके सीधी मेडिसिन बना देते हैं, अभी ऐसा नहीं चलता है। अभी देयर आर सो मेनी लेबोरेटरीज के जहाँ पे इसका एक केमिकल एनालिसिस भी होता है। और ये जो एलोवेरा है या नीम है या जस्टी मधु वगैरह है वो प्रॉपर है कि नहीं और प्योर है कि नहीं, इसका पहले इसका प्रमाण दिया जाता है और इसके बाद में इसके मेडिसिन बनती है। तो मतलब आज की डेट में अगर हम पिछले 10 या 20 साल की कंपेयर करें तो आज की डेट में जैसे इवन आयुर्वेदा फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका टेस्टिंग, लेबोरेटरी एनालिसिस वो सब भी स्ट्रक्चर्ड हो गया है। हाँ जी। तो अलोंग विद द आयुर्वेदा प्रैक्टिस देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर BAMS ग्रेजुएट्स कि जहां पे वो आयुर्वेदा मेडिसिन और फार्मेसी के रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबोरेटरी रिलेटेड जो वर्क हो रहा है वहां पे भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो कह सकते हैं। यस सर, यस। मैं इससे आगे एक बात बताता हूँ आपको कि नाउअडेज जैसे कि मेरी खुद की एक पार्टनरशिप फर्म है अर्थवेदा फार्मा करके। ओके। तो नाउअडेज हम लोग पूरे विश्व के करीबन 15 से ज्यादा कंट्री में हम वो आयुर्वेद की मेडिसिन को वहाँ पे भी सप्लाई कर रहे हैं। और वो US FDA भी उसको मिलता है, दुबई में भी प्रमोशन होता है, साउथ अफ्रीका में भी प्रमोशन होता है, जर्मनी भी अभी आयुर्वेद के लिए काफी बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो देयर आर मतलब एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इंडिया BAMS ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। यस, 100% है। और इसके बाद साथ में आपने जैसे बोला कि हमारे आयुर्वेद ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या है, तो जैसे सबसे पहले तो मैं हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगा कि जब हम कोई भी कैरियर को पसंद कर रहे हैं तो इसमें आपको आयुर्वेद और आयुष को भी आपको प्राधान्य देना चाहिएगा। क्योंकि सबसे ये है कि 12th के बाद में हम जब आयुर्वेद में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो काफ़ी सारे एक्ट ऐसे बने हुए कि जो इनको अच्छा प्रमोशन भी करते हैं, अच्छा प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो इससे वो अपनी प्रैक्टिस भी सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ में गुजरात में मैं बात करने जाऊँ तो 500 से ज़्यादा गवर्नमेंट की आयुर्वेद डिस्पेंसरी है यहाँ पे। तो मिनिमम जैसे कि 500 से ज़्यादा तो मेडिकल ऑफिसर की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है। इसके अलावा जो अपना NRHM है, नेशनल हेल्थ मिशन है, इसमें भी करीबन 1000 से ज़्यादा जो मेडिकल ऑफिसर है वो NHM में भी लिए जाते हैं। आयुष डॉक्टर की रिक्रूटमेंट होती है, तो इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथ के भी डॉक्टर की रिक्रूटमेंट होती है, एंड इवन आयुष डॉक्टर की भी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं प्राइवेट सेक्टर में कहूँ तो प्राइवेट सेक्टर में आप अभी देखेंगे तो गुजरात का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लीडिंग प्रैक्टिशनर्स में आयुर्वेद के या आयुष के डॉक्टर ना हो। बल्कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी आयुर्वेद और आयुष के डॉक्टरों ने काफी रिमोट एरिया से लगा के सिटी एरिया में काफी सारे इन्होंने सेवाएं की। और इसके हिसाब से हम खास करके सेकेंड वे में भी एक अच्छा हम ट्रीटमेंट कर पाए थे और नागरिकों को भी एक अच्छी सारवार दे पाए थे। ओके, सो सर भी हमारी आई थिंक थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि आप बता रहे थे कि गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी सॉरी, जो जामनगर में है, वहाँ पे भी फॉरेन से मतलब ओवरसीज स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आपने इतिहास में देखा होगा कि भारत आज से नहीं सालों साल से सदियों से एजुकेशन का हब रहा है। अगर आप नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ की बात करें तो वो टाइम पे भी पूरे विश्व में से जो विद्यार्थी हो पढ़ने के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज में आते रहते थे। लेकिन कुछ न कुछ कारणसर मतलब कुछ विदेशियों ने आक्रमण करने के हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी को काफी सारा इन लोगों ने डैमेज किया। लेकिन वो इतिहास अभी वापस रिपीट होने जा रहा है। जैसे मैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नाउअडेज इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ जस्ट लाइक अ नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। और इसके अंदर फॉरेन कोर्स भी चल रहा है कि जिसमें पूरे देश में से करीबन 20 से ज्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी भी पढ़ रहे हैं। वहाँ पे फॉरेन
आयुर्वेद कोर्स भी चल रहा है ऑलरेडी, Okay. और वहाँ पे ऑलरेडी 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट वहाँ पे रेगुलरली बेस पे पढ़ने आ रहे हैं। 20 से ज्यादा में मतलब इसका मतलब है कि अराउंड 20 कंट्रीज यस से स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब उस कंट्री में कुछ ना कुछ आयुर्वेदा के रिलेटेड कंटेक्स्ट या एक्टिविटी या कुछ उस प्रैक्टिस के रिलेटेड डिमांड या समथिंग गोइंग ऑन, तभी उन स्टूडेंट को लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के वापस अपनी कंट्री में उनको अपॉर्चुनिटी है। सो दैट कंट्री ऑफ कोर्स उन यहाँ के जो BAMS ग्रेजुएट्स है, क्या हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में जहाँ पे ये 20 कंट्री अगर हम चूज करें जो भी, तो हमारे ग्रेजुएट्स को भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? 100%। कुछ हमारे जो यूनिवर्सिटी के MOUs भी कुछ कंट्री के साथ में ऑलरेडी हो चुके हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी के ही काफी सारे एक्सपर्ट है, अभी वो कंट्री में भी वहां पर जा रहे हैं। और बल्कि ऐसे कोई कंट्री जो आप या कुछ एग्जांपल? यस यस एग्जैक्टली, जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी में हमारे ही जो एक्सपर्ट है वो वहां जाकर और उनको वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जर्मनी है वो आज की तारीख में आयुर्वेद के लिए एक काफी बड़ा हब बनने जा रहा है। तो वहाँ के लोग जो है वो आयुर्वेद को काफी फॉलो भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस को वगैरह। यस सर। तो यहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए ऑफ कोर्स हाँ काफी सारे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा मेरे खुद के ही जो क्लासमेट थे वो आज की तारीख में लंदन में भी है, कनाडा में भी है, तो वहाँ पे भी वो लोग आयुर्वेद के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और बल्कि वो एक अच्छे हेल्थ एडवाइजर के रूप में भी वहाँ पे अच्छी तरीके से काम करके, क्योंकि उस कंट्री में तो नंबर ऑफ प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी ही कम होंगे, जो जिनका आयुर्वेदा में एजुकेशन है, बैचलर मास्टर भी कम है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हाँ वहाँ पे कर, तो हमारे ही जो एक्सपर्ट है वो जाके वहाँ के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मैं इतना बोलता हूँ कि जर्मनी से लोग आज भी ट्रीटमेंट लेने के लिए अपने गुजरात में आ रहे हैं। और मैं नडियाद की यूनिवर्सिटी में गया था और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे एब्रोड के भी जो लोग थे, एब्रोड के भी जो नागरिक थे वो वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो मतलब उनके लिए ट्रीटमेंट लेने का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, उनके लिए ट्रेनिंग का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और एजुकेशन में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। मैं नडियाद में और एक हॉस्पिटल में देखा कि जो इसमें अभी सुपर स्पेशलिटी भी आ गया है आयुर्वेद में। जैसे कि आयुर्वेद में भी यूरोलॉजिस्ट है, आयुर्वेद में भी डायबिटोलॉजिस्ट है, आयुर्वेद में भी कार्डियक एक्सपर्ट है। तो आज की तारीख में भी लोग आयुर्वेद में भी, यूरोलॉजी क्षेत्र में भी लोग जैसे ऑपरेशन नहीं कराना है और उनको ट्रीटमेंट लेनी, तो वहाँ पे भी एक अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। तो ऐसे अभी स्पेशलिटी से लगा के सुपर स्पेशलिटी फील्ड में भी आयुर्वेद का प्रमोशन काफी अच्छा हो रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज है BAMS स्टूडेंट्स के लिए। अब 12th के स्टूडेंट्स अगर उनको कंफ्यूजन है, हर कोई माइंडसेट अभी सबका ऐसा है कि पहले MBBS, फिर उसके बाद BMS लिए, BHMS मतलब आयुर्वेदा में जाए, होम्योपैथी, यूनानी, फिर डेंटल, वो मल्टीपल, फिर कंफ्यूजन शुरू होता है। तो उसके लिए आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन देंगे? मैं उस स्टूडेंट के लिए खास कहना चाहूँगा कि मैंने खुद ने लास्ट 30 इयर्स का इतिहास देखा है। जब मैं पढ़ता था, मैंने जब 87 में 12th कंप्लीट किया, वो टाइम पे हमको साइंस में, हमको मेडिकल में और इंजीनियरिंग में दोनों अपॉर्चुनिटी रहती थी। अल्दो हमने मेडिकल की अपॉर्चुनिटी को प्रीफर किया। तो ये 30 साल के बाद का जो ट्रेंड है, जो न्यू लैंडस्केप जिसको बोला जाता है, न्यू एरा बोला जाता है, एक समय बीच का एक ऐसा रहा कि जिसमें इंजीनियरिंग को लोग स्टूडेंट ज्यादा प्रीफर कर रहे थे। लेकिन अभी का जो सिनारियो है जिसमें मेडिकल फील्ड के अंदर, और खास करके मैं बी ग्रुप में देखने जाऊं, तो पहले जैसे कोई MBBS है, तो इसके बाद में अभी जो पहले 3rd या 4th प्रेफरेंस है, उसकी जगह ये सेकंड प्रेफरेंस पे हम ट्रेंड देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं खास कहना चाहूंगा कि आप इतना रेस्ट एश्योर हो जाइए कि आपने एक बार BMS में एडमिशन ले लिया,
इसके बाद में आपकी कैरियर 100% बनने वाली है। इसका मैं बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी आपको एश्योर कर सकता हूँ। इसका कारण है कि मैंने देर आर मोर देन 25,000 डॉक्टर्स दोज रजिस्टर्ड इन माय काउंसिल। तो मैं देख रहा हूँ कि 25,000 से भी ज्यादा डॉक्टर यहाँ पे रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी हर एक के पास में अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी है। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई रिसर्च सेक्टर में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन हर एक के पास में अपनी स्पेशलिटी के वाइज उनके पास में कार्य है। तो इट्स अ वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ और स्टूडेंट्स। आने वाले, जैसे अभी हमने बात किया जो मैन्युफैक्चरिंग और Yes, sir. ओवरसीज जो भी कंट्रीज, बाकी कंट्री में भी आयुर्वेदा का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो जी। वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज तो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बढ़ेगी ही। मैं आपको तो और भी उससे एक और आगे का एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि गुजरात के पास में सबसे बड़ा दरिया किनारा जो है, सी शोर है, वो गुजरात के पास में है। हाँ, एक समय ऐसा था कि लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने के लिए केरला जाते थे, हाँ, लेकिन आज की तारीख में एक ट्रेंड हो चुका है कि अभी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने के लिए आयुर्वेद हेल्थ रिसोर्ट भी ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, और वहाँ पे भी एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी कि है। तुम एक क्लिनिक चला सकते हो, तुम एक फार्मेसी चला सकते हो, तुम एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और तुम एक आयुर्वेद के आयुर्वेद रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट भी चला सकते हो महसाणा के हाँ, अंदर वो ही। नावेडेज हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर ये ट्रेंड है। यस, आयुर्वेद में बहुत कहा गया है, जैसे मेडिकल में भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हाँ। हमको यदि स्वस्थ रहना है तो हमको आयुर्वेद सो अपनाना सर, चाहिए। ये आपने जो बात किया आयुर्वेदा हेल्थ रिसोर्ट, यस, उसका ट्रेंड अभी केरला और दूसरे कोई स्टेट में या कहीं पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उस ट्रेंड के मैं बारे में? केरला की बात करूं तो केरला में जो टूरिज्म मिनिस्टर होते हैं उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, हाँ, क्योंकि वहां पे केरला का जो मतलब 60 to 70% जो इसकी इनकम है वो आयुर्वेद टूरिज्म पे है। ओके। तो उसी तरह से देखने जाए तो गुजरात में भी अब ये धीरे ट्रेंड धीरे, शुरू हो चुका है। धीरे धीरे बन रहे हैं यस, हेल्थ हमारे रिसोर्ट। महसाणा के अंदर ही 2 आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के रिसोर्ट है कि जहाँ पे लोगों को नागरिकों को ट्रीटमेंट लेनी है ट्रीटमेंट, या हाँ, वहाँ पे जाना है तो इनको पहले से प्रायर अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट बुकिंग के बुकिंग, साथ वो करते हैं कि 1 वीक 2 वीक उसी यस, तरह से सेशंस होते हैं, आई थिंक। सेशंस होते हैं इस तरह हाँ, से। और अभी अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास भी कुछ ही शॉर्ट समय में ही कुछ रिसोर्ट बनने जा रहे हैं कि जिससे अहमदाबाद और पूरे राज्य के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। बल्कि वाइब्रेंट जो एमओयू हो रहे हैं, हाँ। इसमें भी काफी सारे एमओयू ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें आयुर्वेद और हेल्थ रिलेटेड सब एमओयू होने जा रहे हैं। तो सर मैं यहाँ पे एक पूछना चाहूंगा कि जैसे चाइना में चाइनीज मेडिसिन करके कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज अ वेरी वेल नोन मेडिसिन इटसेल्फ, इट्स अ ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रेंड है। वैसे आयुर्वेदा एज ए इंडियन मेडिसिन ट्रेंड और एज ए इंडियन मेडिसिन पोर्ट्रे हम कह सकते हैं, और उसको आप किस तरह से देखते हैं उस सिनेरियो? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। कोई भी देश की एक अपनी खुद की धरोहर होती है, आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी होती है उसकी। हम देखने जाए तो आयुर्वेद है वो हमारी भारत की धरोहर है। हाँ, जैसे आपने बोला कि चाइना में चाइनीज मेडिसिन को उन लोग मैक्सिमम प्रमोट करते हैं और उन लोग आग्रह भी करते हैं कि भाई हम चाइनीज मेडिसिन ही ले। वो ही और एज ए वन ऑफ द प्रूवन साइंटिफिक अप्रोच आल्सो यस, के यस, लिए, यस, तो ऐसे ही या इंडिया में यस। भी। तो मैं एग्जैक्ट आपको कहना चाहूंगा कि जो आयुर्वेद है हम्म, वो ऑलरेडी प्रूवन साइंस है, हाँ, लेकिन हम इसको कभी कभी समझ नहीं पाते, ओके, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हाँ, हैं। जैसे कि मैं आपको नीम का कहे जाऊं तो 5,000 साल पहले भी कहा गया था कि नीम के जो गुण है वो फीवर के अंदर हाँ, नीम काम करता है। तो वो 5,000 साल के नीम बाद का पेड़ और नीम के पत्ते नीम के पत्ते वगैरह हैं। पत्ते हैं। तो जो आयुर्वेद साइंस ने सालों पहले और सदियों पहले जो बात कही थी वो आज भी प्रूवन है, हाँ, लेकिन अभी का ट्रेंड ऐसा है कि हम हर एक चीज के प्रमाण मांग रहे हैं। हाँ, तो हम आई थिंक पिछले सालों में हमने इस तरह से आयुर्वेदा को एज ए इंडियन मेडिसिन शायद नहीं देखा, और उसको
इतना लार्ज स्केल में एक्सेप्ट भी नहीं किया। नाउअडेज आई Yes. थिंक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पोस्ट कोरोना कोविड के बाद काफी सारे मतलब इट्स लार्ज पॉपुलेशन इज आल्सो एक्सेप्टिंग अदर रेमेडीज आयुर्वेदा एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन Exactly, sir. और एज ए हेल्थ एंड वेलनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसको देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें वेलनेस के लिए भी आयुर्वेदा एक वैल्यू एडिशन वैल्यूएडिशन कर सकते है। हैं। सही बात है सर आपकी। मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि जैसे कोरोना में आयुर्वेद की ट्रीटमेंट सफल हुई, हाँ। बल्कि आयुष डिपार्टमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स बनाए थे, वो शुरुआत से जो प्रोटोकॉल्स बनाए वही प्रोटोकॉल्स लॉन्ग लास्ट रहे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से बच पाए। एक सिंपल ही बात करने जाता हूँ, आयुर्वेद के उकाले जो बनते थे, वो उकाले पीने से थ्रोट के अंदर ही वायरल को सेटल ही नहीं होने देता था कि जिसके हिसाब से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम होती थी वो ही पहले से ही उसको डिसॉल्व कर देते थे। तो मैं खास कहना चाहूँगा कि मतलब हम लोग जो देख रहे हैं कि यदि भारत का जीडीपी बढ़ाना है, यदि गुजरात का जीडीपी बढ़ाना है या कोई भी स्टेट का जीडीपी बढ़ाना है, तो आपको आयुर्वेद और आयुष जो विभाग की जो अलग अलग चिकित्सा पद्धति है इसको सरकार को भी प्रमोट करना पड़ेगा और साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी वो प्रमोट होगा। हाँ, और कि ये हमारा ओरिजिन है, मतलब दैट्स आवर ओन थिंग जो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम हमारी आइडेंटिटी के रूप में हम रख सकते हैं और एग्जैक्टली तो कोई भी देश का ये होता है अट्रैक्शन मिलेगा और लोग इंडिया में ट्रैवल करेंगे फॉर द आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली और आपने सर अच्छी बात की कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष वीजा भी प्रमोट किया है। हाँ। और अभी आयुष वीजा मिल रहा है कि पूरे देश में से जो भी आयुर्वेद या आयुष की कोई भी ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं तो स्पेशली आयुष वीजा के बेस पर भी वो भी ट्रीटमेंट लेने आ सकते हैं। तो मैं लास्टली यही बात करना चाहूँगा कि यदि कोई देश का अपना धरोहर हो, अपना ओरिजिन हो, तो वो देश इसका धरोहर, इसका ओरिजिन को इसको जितना वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट करेंगे और ये हमारी फर्ज में भी आता है कि इनको हम सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हमारा और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी साहब का भी एक स्वप्न गिनो या इनका प्रेजेंट्स में भी जो एक्टिविटीज गिनो, तो वो जब विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं या विश्व गुरु बनने के लिए हमने पहल की है, तो विश्व गुरु बनने में आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो मैं मानता हूँ वहां तक सबसे ज्यादा हमको इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ऐसा आइडेंटिटी ग्लोबल फुटप्रिंट पे हमारी आइडेंटिटी प्लेस करेगी और क्योंकि इसलिए WHO ने खुद ने भी यहाँ गुजरात में जामनगर में अपना खुद के ट्रेडिशनल रिसर्च सेंटर बनाया है। तो आप सोचिए कि WHO जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइजेशन दिया है और आज की तारीख में WHO खुद यहाँ गुजरात में आकर और ट्रेडिशनल क्षेत्र में एक रिसर्च कर रहा है, तो वो समय में गुजरात भी अब आयुर्वेद का हब मैं बोलता कि बन चुका है, बनने जा रहा है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, हमारे स्टूडेंट के पास में है, उनको ग्रैब करनी ही चाहिए। तो ग्रैब करनी चाहिए और मैं 100% स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे इसके लिए कोई कैंपस के इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग सामने से आएंगे और आपको साथ में लेकर जाएंगे। ये मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूं। उनको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। उसी के लिए आई थिंक ये कन्वर्सेशन उनको वेरी मच हेल्पफुल होगा। यस सर। आगे करियर पाथ चूज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल इंसाइट अबाउट आयुर्वेदा फील्ड। आई होप कि 12th में जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी BMS 12th के बाद जो BMS पढ़ रहे हैं और BMS ग्रेजुएट हो चुके हैं, सभी के लिए ये वेरी इंसाइटफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी। और ऐसे ही हम डॉक्टब के साथ बात करते रहेंगे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच सर डॉक्टब के साथ जुड़ने के लिए और ये इंसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।